अस्सलामुअलैकुम। कहानी एक्सप्रेस में सब बच्चों को वेलकम कहते हैं। क्या हालचाल आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की कहानी भी बहुत मज़े की है, जो कि है दो भाइयों की और एक जादू की नदी, जिसके अंदर जादू होता है और वो जादू मिलता है लेकिन कैसे है एक भाई को। ये सब कुछ आप सुनेंगे इस कहानी में। और एंड में क्या अंजाम होता है लालच का, बुराई का, वो सब कुछ आपको पता चलेगा एंड में। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी कहानी सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें लेकिन पहले, और लाइक ज़रूर वीडियो को करें और कमेंट्स भी करके बताया करें कि वीडियो कैसी लगती है। चलिए जी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम तो मैंने आपको बता दिया, लालची भाई और जादुई नदी। चलें जी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में दो भाई रहते होते हैं। तो एक का नाम होता है शामू, एक का नाम होता है रामू। शामू जो होता है वो बहुत गोरा चिट्टा होता है लेकिन दिल का इतना ही काला होता है। और जो रामू होता है छोटा, वो बेचारा सांवला सा होता है, रंग उसका थोड़ा सांवला होता है और बहुत ही भोला सा होता है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा होता है। उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो जो शामू है वो बहुत ही लालची होता है, उसी की तरह उसकी बीवी भी बहुत ही ज़्यादा लालची होती है। वो भी हर वक्त कोशिश उनकी होती है कि किसी न किसी तरह छोटे भाई को जो है काम से अलग, उसके कारोबार से अलग कर दें और वो सारे कारोबार पे कब्जा करें। आहिस्ता आहिस्ता वो इसी तरह करते हैं। जो शामू होता है वो धोखे से सारे कारोबार पे कब्जा कर लेता है और रामू बेचारे को काम कारोबार से अलग कर देता है। और रामू सीधा साधा होता है, भोला सा है। उसकी बीवी भी उसी तरह इतनी ज़्यादा तेज़ तो नहीं होती लेकिन वो इतनी ज़्यादा चालाक भी नहीं होती, लेकिन दिल की अच्छी होती है। अपने मियाँ से प्यार करती है लेकिन लोगों की बातों की वजह से तंग आके कभी कभी अपने मियाँ को जो है वो ताने देती रहती है कि तुम्हारा तो रंग काला है, तुम नखट्टू हो, कोई काम नहीं करते, ऐसे कहती रहती है। अब जो शामू है, क्योंकि वो तेज तरार होता है और धोखे से सारी जायदाद पे कब्जा कर लेता है, सारे खेतों का अनाज भी उसी के पास जाता है। वो इतना बड़ा अपना घर बना लेता है, जबकि रामू को एक छोटा सा झोंपड़ा बना देता है जिसमें वो बेचारा अपनी बीवी के साथ रहता होता है। अब रामू छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता है लेकिन जो है कुछ दिन जो है उसका काम नहीं लगता। तो उसकी बीवी एक दिन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम देखो, सारे लोग तुम्हें बुरा कहते हैं, गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे मियाँ का रंग इतना काला है, वो कुछ भी नहीं करता, ये वो इतनी बातें सुनाती है उसे। तो रामू बड़ा दो, उसको बहुत दुख होता है। वो कहता है कि मैंने तो नहीं अपना रंग बनाया, ये तो अल्लाह ताला ने बनाया है, तो ये सब मुझे इतना बुरा भला कहते हैं। वो बेचारा यही सोचता सोचता जंगल की तरफ निकल जाता है। आगे जंगल में काफ़ी आगे चला जाता है, रात हो जाती है। उसका दिल भी नहीं कर रहा होता कि वो वापस गांव जाए या अपने घर जाए। तो वो वहीं एक दरख्त के नीचे सो जाता है टेक लगा के। वो कहता है यहाँ तो इतनी खामोशी है, मुझे कोई ताने भी नहीं देता, यहाँ पे तो कोई मुझे बुरा भला भी नहीं कहता, इससे अच्छा है कि मैं इसी जंगल में रह जाऊँ। खैर रात को उसको उसकी आंख लगती है, तो रात को वो ख्वाब में देखता है कि उसी जंगल के आखिर में एक जादू की बहुत बड़ी नहर है। तो वो उस नहर के अंदर जैसे ही हाथ डालता है उस पानी में, तो वो जो कुछ दिल में सोचता है या जो कुछ बोलता है वही बात पूरी हो जाती है। ये वो ख्वाब देखता है, अचानक उसकी आंख खुल जाती है। तो वो फिर बड़ा सोचता है, कहता है मैंने कोई ख्वाब देखा था। वो कहता है क्यों ना मैं थोड़ा ढूंढूं, क्या पता सचमुच की यहाँ पे कोई नहर हो। वो इसी तरह थोड़ा दूर चलता है तो उससे वो नहर एक नज़र आ जाती है। वो बड़ा हैरान होता है। वो कहता है चलो वो तो ख्वाब था, सच में ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो नहर के किनारे जाता है। वो कहता है चलो मैं हाथ मुंह धो लूँ, घर की तरफ जाऊँ, मेरी बीवी इंतज़ार कर रही होगी, कोई बात नहीं, जाना तो घर ही है। वो उसके अंदर हाथ डालता है, पानी के अंदर ऐसे ना पानी में हाथ डालता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है काश अल्लाह ताला मेरा रंग भी मेरे बड़े भाई की तरह इस तरह गोरा चिट्टा बनाता, फिर मेरी बीवी और गांव वाले मुझे ताने ना देते रंग के। वो ये सोच ही रहा होता है, मुंह पे पानी के छींटे मारता है और उसके बाद वो घर की तरफ चल पड़ता है। अब वो जब गांव में घुसता है तो लोग उसको ना बहुत हैरान हैरान नज़रों से देख रहे होते हैं। तो वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है पता नहीं क्यों लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। अब वो जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी तो उसको देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है ये तुम हो, तुम्हारा रंग इतना गोरा कैसे हो गया, तुम तो अपने भाई शामू से भी ज़्यादा गोरे हो गए हो, ये सब कुछ कैसे हुआ। वो बड़ा हैरान होता है। वो जल्दी से शीशा देखता है तो वाकई उसको इतना प्यारा रंग चिट्टा गोरा वो हो चुका होता है। तब वो बहुत सोचता है कि ये सब कैसे हुआ। तब उसे अपना ख्वाब याद आता है। वो कहता है कि हो ना हो ये उस नहर में मैंने मुंह धोया था, ये सोचते हुए कि मेरा रंग जो है गोरा हो जाए, और ये उसी वजह से हुआ है। लेकिन वो अपनी बीवी से इस चीज़ का जिक्र नहीं करता। फिर वो क्या करता है ये देखने के लिए कि क्या सचमुच ऐसे ही हुआ। रात होती है, वो फिर जंगल की तरफ चुपके से निकल जाता है।
वहाँ जो है उसी नदी के अंदर हाथ डालता है और कहता है कि अल्लाह ताला आपने मुझे जो है रंग तो गोरा दे दिया, थोड़ा सा धन भी दे दो, मतलब थोड़े से कोई जेवरात भी दे दो ताकि मैं भी दूसरों की तरह अपने गुजर बसर कर सकूं। जैसे वो हाथ बाहर निकालता है, उसके हाथ में तो इतने अशरफियाँ होती हैं और जेवरात होते हैं, उसके हाथ भरे होते हैं। ये देख के तो वो हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, ओहो ये तो जादू की नदी है, इसका मतलब है मैं इससे कुछ भी कहूँगा तो ये मुझे देगी। जैसे ही वो कहता है, नदी में से एक परी निकलती है ना, ऐसे नदी की परी, वो कहती है कि हाँ तुमने सही सुना, ये जादू की नदी है, इसमें तुम हाथ डालते हुए कुछ भी ख्वाहिश करोगे, कुछ भी मांगोगे, ये तुम्हें देगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम अपने दुश्मन के लिए कुछ भी मांगोगे तो वो तुम्हें इससे दुगना मिलेगा, ये तुम्हें दुगना देगी नदी। तो वो कहता है मेरा तो कोई भी दुश्मन नहीं सवाए मेरे भाई के, और मैंने तो अपने भाई के लिए क्या ही कुछ मांगना। तो वो बड़ा खुश होता है, लेकिन वहाँ से जो है खुशी खुशी घर जाता है। घर जाके अपनी बीवी को बताता है, इसी तरह बीवी को कहता है कि ये देखो जेवर मुझे वहाँ से मिले। वो भी बड़ी खुश होती है, वो सब बताता है कि ऐसे मैं नदी पे गया। लेकिन वो बीवी को कहता है कि तुमने ये बताना नहीं है, किसी को भी नहीं बताना, गांव में भी किसी को नहीं बताना। तो वो कहती है ठीक है, मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी। तब वो ऐसा करता है कि वो रोज़ जाता है, फिर वहीं पे उस नदी पे जाता है, वहाँ से जो चीज़ें हो वहाँ से जो उसे ज़रूरत चाहिए होती है, नदी में पानी हाथ डालते हुए बोलता है और वो चीज़ उसे मिल जाती है। और इस तरह वो पूरे गांव की भी मदद करता है। किसी भी की कोई चीज़ गुम हो जाती है, फिर वो वहाँ पे जाता है, इसी तरह करता है और वो चीज़ें अंदर से मिल जाती हैं। अब हर बंदा उनके पास अपनी मुश्किल लेके आता है। अब ये सब कुछ उसका भाई तो देख रहा होता है और उसकी वो भाभी जो होती है, भाई की बीवी, वो भी देख रही होती है। वो तो हसद के मारे उनका हाल बुरा होता है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इन्होंने तो इतना हमारे घर से भी अच्छा घर बना लिया है, गाँव वाले भी इतने इज्जत करते हैं। अब गांव का जो चौधरी होता है, एक दफ़ा क्या होता है कि उसका जो है बेटा खो जाता है। वो पहले तो रामू से बिल्कुल भी कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि रामू अपनी गुर्बत में कई दफ़ा उसके पास जाता है कि चौधरी साहब प्लीज़ मुझे काम पे रख लें, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो इतने उसके रंग की वजह से उसे अकारत से दुत्कार देता है। चौधरी कहता है जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब वही चौधरी रामू के पास आता है, कहता है प्लीज़ किसी तरह से मेरा बेटा ढूंढ के ला दो। अब रामू कहता है कि ठीक है, मुझे कल तक का टाइम दे। फिर वो इसी तरह चुपके से नदी के किनारे जाता है, उसमें हाथ डालता है और कहता है कि इस चौधरी ने मेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है, उसका बेटा दे दो। वो हाथ बाई निकालता है, उसके हाथ में उसका छोटा सा बेटा होता है। वो जल्दी जल्दी चौधरी के पास ले जाता है। चौधरी तो खुशी से पागल हो जाता है। तब तो वो पूरे गांव में उसकी धूमें मच जाती हैं। इसी तरह जो है 2-3 दिन गुजरते हैं तो उनका एक पड़ोसी होता है, उसका जो बच्चा होता है ना, उन वो बीमार हो जाता है। वो पड़ोसी उसके पास आता है, वो कहता है कि मेरे गाय का जो बच्चा है, बछड़ा, वो गुम गया है, तो मेरा बेटा उसके साथ बहुत ज़्यादा मायूस था। अब जब तक वो मिलेगा नहीं ये ठीक नहीं होगा, वरना मेरा बेटा तो मर जाएगा उसकी याद में। वो उससे कहता है किसी तरह से मुझे वो ढूंढ के ला दो। अब क्या होता है, उधर शामू वो हर वक्त रामू का पीछा कर रहा होता है, इस ताक में होता है कि किसी तरह से मुझे ये राज पता चले। वो छुप के ना सुन रहा होता है सारा कुछ कि ये रामू क्या कहता है। वो रामू से कहता है कि ठीक है, मुझे सुबह तक का वक्त दो, मैं तुम्हारे गाय का बछड़ा जो है वो ला दूंगा। अब तो शामू उसके पीछे पीछे, वो कहता आज तो मैं ये राज मालूम करके रहूँगा। अब रात जैसी ही होती है, रामू जंगल की तरफ चल पड़ता है। अब शामू भी चुपके चुपके उसके पीछे पीछे जाता है, कहता है कि मैं देखता हूँ आज ये कहाँ जाता है। अब बेचारा रामू तो सीधा साधा होता, उसे क्या पता कि वो शामू उसके पीछा कर रहा है। अब रामू इसी तरह पानी में हाथ डालता है और कहता है कि गाय का बछड़ा बछड़ा मिल जाए। और ये सब कुछ शामू देख रहा होता है। वो जैसे ही हाथ बाहर निकालता है, उसके हाथ में गाय का बछड़ा होता है। शामू क्योंकि बहुत ही चालाक होता है, तो उससे सारी बात समझ में आ जाती है। वो कहता है ये तो जादू की नदी है, इसी तरह ये इसमें से जो हर चीज़ ले लेता है। अब वो रामू तो अपने रास्ते हो लेता है। अब क्या करता है, शामू भागा भागा जाता है नदी में, इसी तरह हाथ डालता है, कहता है ए जादुई नदी, मुझे प्लीज़ बहुत सारे सोने और गहने दे दो, बहुत सारे जेवरात दे दो। तो वो जैसे ही बाहर हाथ निकालता है, उसके हाथ में इतने सारे जेवरात आ जाते हैं।
तो खुशी से पागल हो जाता है, कहता है मैं ये तो बहुत सारे ज़ेवरात हैं, ये तो जादू की वाकई नदी है, अब मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। इतनी देर में वो परी फिर पानी में से निकलती है। वो कहती है हाँ तुमने सही सुना, ये जादू की नदी है, तुम जब चाहो इसमें से ले सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। वो उसको भी यही कहती है कि तुम अपने दुश्मन के लिए जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें डबल मिलेगा। वो कहता मैं क्यों किसी दुश्मन या दोस्त के लिए मांगूं, मैं तो जो कुछ मांगूंगा अपने लिए मांगूंगा, मैं तो किसी के लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। वो बड़े इस तरह गुरूर से कहता है भाई मैं क्यों मांगूं, मैं तो खुद ही अमीर होऊंगा। वो खुशी खुशी घर जाता है, जाके अपनी बीवी को बताता है इसी तरह। वो कहता है कि ये तो जादू की नदी से सारा कुछ रामू लेता था और मुझे ये राज पता चल गया है, अब तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। उसकी बीवी होती है उससे भी ज़्यादा जो लालची और पागल भी होती है। वो कहती है अच्छा अब तो हम सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। शामू कहता हम कैसे अमीर हो सकते हैं, इस राज का तो रामू को भी पता है, तो वो भी वहाँ पे जाएगा, वो भी इसी तरह, हम उससे ज़्यादा तो अमीर नहीं हो सकते। तब उसकी जो बीवी है वो उससे उल्टे रास्ते पे लगाती है। वो कहती है कि तुम कुछ ऐसा करो कि रामू वहाँ तक पहुँच ही ना सके। वो कहता है मैं ऐसे क्या करूँ। तब वो कहती है कि तुम ऐसा करो कि उसको या तो जो अपाज कर दो या उसको अधमरा कर दो कि वो अपने बिस्तर से उठ ही ना सके, उसको इतना मारो कि इस तरह करो। वो क्योंकि दिल के बुरे होते हैं दोनों, बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, सख्त दिल के होते हैं, तो उनको तो कोई खौफ खुदा नहीं होता, बस उनको पैसे का लालच होता है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा। अब वो नदी पे जाता है, फिर दोबारा इसी तरह रात को शामू जाता है नदी में, कहता है कि मुझे मेरी बीवी के लिए बहुत सारी साड़ियाँ दे दो। हाथ अंदर डालता है, जब बाहर निकालता है उसमें इतनी सारी साड़ियाँ होती हैं। तब वो अब नदी में फिर हाथ डालता है और फिर कहता है ए जादू की नदी, इस नदी में से सिर्फ जो कुछ निकले वो मैं ही ले जाऊँ, मेरे सिवा तो कोई ना ले जाए। और जो मेरा भाई रामू है उसके लिए कहता है कि मेरा जो है भाई रामू वो तो मेरा दुश्मन है, तो वो तो कभी इस नदी पे ना आ सके, वो अपाज हो जाए। पहले कहता है अपाज हो जाए, फिर कहता है अपाज का मतलब यह है कि उसकी टांग टूट जाए, कुछ इस तरह। कहता है फिर भी वो किसी न किसी तरह पहुंच जाएगा। फिर एकदम से वो कहता है वो अधमरा हो जाए, यानी अधमरा से मुराद ये है कि अपने बिस्तर से उठ ही ना सके, ना जीने वालों में ना मरने वालों में, अधमरा हो जाए। वो जैसे ये लफ्ज़ बोलता है नदी में से वो औरत निकलती है, फ़ौरन वो नदी की परी वो कहती है यहाँ से तो तुमने गलती कर दी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने दुश्मन के लिए जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें दुगना होके मिलेगा। तो यानी वो उससे कहता है कि अधमरा वो हो जाए, तो वो तो पूरा खुद वो तो मर जाएगा, तो ये उसके ऊपर आएगी। तब वो कहती है दरिया वाली वो नदी की परी कि अब तो तुम्हें मरना होगा, तुमने तो अपने दुश्मन के लिए जो मांगा वो तुम्हें उससे दुगना मिलेगा, तुमने कहा कि वो आधा मर जाए, तुम्हें तो पूरा ही मरना होगा। तब वो नदी में से लहरें आती हैं ऐसे तेज तेज, उसको यूं करके भगो के पानी में गिराती हैं और वहीं वो डूब के मर जाता है। और उसकी बीवी जो है वो उस पागल हो जाती है, हर वक्त यही कहती रहती है हम सबसे अमीर, हम सबसे अमीर, हमसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं है, ऐसे ही हर वक्त गलियों में कहते फिरती रहती है। तो देखा बच्चों लालच का अंजाम, वो लोग बुरे थे, दिल के बुरे थे, दूसरों के साथ बुरा करते थे, उन्हें एक मौका मिला अमीर होने का तो वो इससे फ़ायदा भी उठा सकते थे रामू की तरह। जैसे रामू सबकी मदद करता है, वो लालच में नहीं आया, जो जब किसी को कोई ज़रूरत होती है वो आता है, पैसे उसी तरह दे देता है, लेकिन उसने राज किसी को भी नहीं बताया, इस वजह से कि फिर हर कोई लालच में आ जाता है। तो ये उसने समझदारी की, तो इस वजह से उसको साथ दिया जादुई नदी ने भी, लेकिन शामू ने अपने लालच की वजह से अपनी जान भी खो दी, हर चीज़ खो दी। तो ये थी बच्चों आज की कहानी। इसका सबक यही है कि कभी भी किसी चीज़ में लालच मत करो और अपने दिल में कभी बुराई ना आने दो, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे बच्चों छोटे बड़ों सब कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि साथ हमारा बना रहे। इसी तरह इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।